को देखा तो तेजी से रोने लगी। जामवंती की माँ ने बेटी का रोना सुना तो तेजी से चीखने लगी। माँ का जामवंती की माँ की चीख उठी। जामवंत भागते हुए आए। कृष्ण में और जामवंत में घमासान युद्ध होने लगे। 1-2 दिन नहीं, लगातार 25 दिन तक युद्ध हुआ है। 26वां दिन लगने वाला था, तैसे ही भगवान ने जामवंत को जमीन पर पछाड़ दिया और जैसे ही घोंसों का प्रहार करना चाहा, तैसे ही जामवंत ने हाथ जोड़ लिए। प्रभु क्षमा करना, मुझे नहीं मालूम था आपका अवतार हो गया है, मुझे क्षमा कर देना केशव। महाराज ये जामवंत कौन थे? ये त्रेता वाले जामवंत थे। भगवान ने जब लंका पर विजय प्राप्त कर ली श्री राम ने, तो भगवान ने अपनी सभी सेना से कहा किसी को कुछ मांगना हो तो मांग लो। तो जामवंत ने कहा प्रभु मेरे बाजुओं की खुजली नहीं मिटी है अभी, ये कैसे मिटेगी? भगवान कहने लगे अभी तुम मेरे भक्त हो, हम तुमसे युद्ध नहीं कर पाएंगे। द्वापर में जब मैं कृष्ण बन के आऊंगा तब हम तुम्हारे बाजुओं की खुजली मिटूंगा। भगवान ने जामवंत को याद दिलाई पिछली। जामवंत से भगवान ने कहा भैया तेरे पास जो मणि रखी है ना, इस मणि का मुझे कलंक लग गया है, वो मणि मुझे दे दो। जामवंत कहने लगे प्रभु आप मणि भी ले जाइए, मणि बाली को भी ले जाइए। बाली का मतलब आप मेरी बेटी को भी ले जाइए। भगवान कहने लगे नहीं, ऑलरेडी हमारी एक शादी हो चुकी है, तुम्हारी बेटी को नहीं अपना सकता मैं। नहीं अपना सकता। जामवंत कहने लगी प्रभु अगर आप मेरी बेटी को नहीं अपनाओगे तो मैं समझूंगा कि तुमने मुझे क्षमा नहीं किया है। ज्यादा कहने पर भगवान ने जामवंत की बिटिया जामवंती के साथ में बाई गुफा में चाय माई करी है, मतलब भामरे डाली। और जो मणि थी ना, वो मणि भगवान कन्हैया को जामवंत ने दहेज में दे दी। जामवंती को लेकर के आए भगवान, जामवंती को महलों में छोड़ते हैं। उसके बाद अपनी सभा लगाई, सत्राजित को सभा में बुलवाया, जवाब दिया ले भैया ये मणि तेरे भैया को मैंने नहीं, तेरे भैया को एक शेर ने, शेर को जामवंत रीछ ने, जामवंत रीछ से युद्ध करके मैं इस मणि को लेके आया, तूने मुझे झूठा कलंक लगाया। सत्राजित कहने लगे प्रभु मुझे क्षमा कर दो। भगवान कहने लगे कोई बात नहीं है, चल ले जा अपनी मणि। सत्राजित पैरों पर गिर गए, प्रभु हम ऐसे नहीं समझेंगे कि आपने हमें क्षमा कर दिया है, आप मेरी बेटी सत्यभामा का विवाह अपने साथ कर लो। भगवान कहने लगे ऑलरेडी हमारी 2 शादी हो चुकी हैं, अब हम तीसरी शादी नहीं करेंगे। बोले नहीं प्रभु अगर आप मेरी बेटी को नहीं अपनाओगे तो मैं समझूंगा कि आपने हमें क्षमा नहीं किया, मेरी बेटी को तो अपनाना पड़ेगा। भगवान ने ज्यादा कहने पर सत्राजित की बिटिया सत्यभामा के साथ में विवाह करो। और जो मणि भगवान ने दी थी ना सत्राजित को, भाई मणि सत्राजित ने फिर से भगवान को दहेज रूप में दे दिए। इस तरह से भगवान के ये 3 विवाह हुए महाराज। चौथा विवाह भगवान का कालिंद्री के साथ में हुआ। पांचवा विवाह अवंती नरेश की पुत्री हैं जिनका नाम है मित्रविंदा। मित्रविंदा के साथ में हुआ। मित्रविंदा को भगवान रुक्मिणी की तरह ही हरण करके लाए थे।
6वां विवाह भगवान का राजा नग्रजित की पुत्री हैं जिनका नाम है सत्या। 7 सारनाथ करके लेके आए। 7वां विवाह भगवान का कैकेयी की राजकुमारी हैं जिनका नाम है भद्रा। भद्रा को भगवान भद्रा की इच्छा अनुसार लेकर के आए। 8वां विवाह भगवान का राजा व्रतसेन की बेटी हैं जिनका नाम है लक्ष्मणा। 8वां विवाह। एक 9वां विवाह राधा के साथ में भी बताया गया है महाराज। ये प्रमाण है गर्ग संहिता पुराण में। गर्ग संहिता पुराण में पेज नंबर 44 पर 16वें अध्याय पर राधा कृष्ण की शादी दी है। भांडीर वन में हुई है। ब्रह्मा जी ने पंडित बन के राधा कृष्ण की शादी भांडीर वन में की है। राधा कृष्ण की शादी को देखने के लिए उनके माता पिता वहां नहीं थे, देवी और देवता विराजमान थे, तब शादी हुई है। इस तरह से भगवान के ये 9 विवाह हुए। और अर्ध रूप में महाराज कुबिजा बताई जाती है। अर्ध रूप में कुबिजा बताई जाती, आधे रूप में। तो आदि कुबिजा कितने विवाह है गए भगवान के? कितने है गए? हाँ तुम तो ही पूछ रहे, बताओ। क्या कह रहे हो? मतलब तुम्हें जो ना मालूम क्या चल रहा है? ये गाँव है जो कैमरा में का आवाज थोड़ी ना आ रही तुम्हारे। क्या कह रहे हैं? ये आवे, ये आवे। कैमरा बता रहे कैमरा में आवाज नहीं